हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसे कि अपनी मध्य प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज चल रही है अभी, और 5000 प्रश्न की सीरीज भी चल रही है। उसमें साइंस के क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं डेली। और जिला दर्शन में जो अभी में पूरे 55 जिले, मतलब 52 तो बन चुके हैं, 3 प्रस्तावित है मध्य प्रदेश के, तो टोटल जिले हो गए हैं 55। तो 55 जिले अपन प्रतिदिन एक एक जिला करके खत्म कर रहे हैं। ग्वालियर जिला और धार जिला हो चुका था अपना, उसका क्विज भी हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे छतरपुर जिला। तो सबसे पहले अपने को दिख रहा है छतरपुर जिले का ये मैप जो है वो दिख रहा है कि छतरपुर जिले का मैप कैसे आता है। और उसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की है, मतलब जो तहसीलें हैं छतरपुर जिले की वो मैंने हाईलाइट की है। तो देख सकते हैं अपन टोटल अपने पास कितनी तहसीलें हैं। टोटल अपने पास हैं 11 तहसीलें। गोरीहर, ठीक है, लोंडी, महाराजपुर, नवगांव, राजनगर, छतरपुर खुद है एक, ठीक है, एक बिजवार, बाड़ा, मलेरा, ग्वारा, बक्सवा, बक्सवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना टोटल कितनी तहसीलें हैं? 11 तहसीलें हैं, ठीक है। ये पूरे मैप में दिख रही है, हाईलाइट कर दिया मैंने क्योंकि तहसीलें हाईलाइट करना था। अगर इसकी अपन बात करें, अगर इसकी बात करें जिले की, तो इसका जिला मुख्यालय जो लगता है वो लगता है छतरपुर, क्योंकि छतरपुर का जिला मुख्यालय छतरपुर ही लगेगा, ठीक है। छतरपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सागर संभाग के अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से किस संभाग के अंतर्गत आता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो सागर जो छतरपुर जो है वो कौन से सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है टोटल 8687 वर्ग किलोमीटर, या फिर बोल सकते हैं 8687 वर्ग किलोमीटर। याद रखने में सरलता होगी 8687 में, ठीक है। 8687 में थोड़ा सा टफ लगता है, मुश्किल लगता है, ठीक है। तो 8687 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या 2011 के अनुसार ही होगी, क्योंकि बता चुका हूं मैं 2021 की जनसंख्या गणना जो होगी 2021 की, उसके आंकड़े आएंगे 2023 में, ठीक है। तो अभी कौन सी चल रही है? 2011। तो 2011 की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या थी 17,62,375। कम जनसंख्या है, ठीक है। 17,62,375 इसकी जनसंख्या है। और इसका लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात है 884। लिंग अनुपात क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, कितने पुरुष पर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं वो लिंग अनुपात होता है। तो छतरपुर में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं? 884 महिलाएं हैं। तो यहाँ लिंग अनुपात कितना हो जाएगा? 884, ठीक है। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर यहाँ पर है 64.9%, 64.9%, ठीक है। हालांकि ग्वालियर से कम है और धार से ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी साक्षरता दर मतलब कितने प्रतिशत पुरुष महिलाएं दोनों मिलकर पढ़े लिखे, कितनी टोटल आबादी पढ़ी लिखी है? तो 64% आबादी पढ़ी लिखी है यहाँ की, ठीक है। चलिए, अगर इसकी पुरुष साक्षरता दर की बात करें कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है इसकी, तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो 72.7% है, 72.7% पुरुष साक्षरता दर है। और स्त्री साक्षरता दर की बात करें तो 53.6% जो है वो स्त्री साक्षरता दर है यहाँ पे, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर ज्यादा है और स्त्री साक्षरता दर कम है, ठीक है। अगर नगरीय की बात करें, नगरीय साक्षरता दर जो है वो कितनी है? तो 22.6% है। और ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो वो होती है 82.9%। इससे स्पष्ट पता लगता है अपने को कि छतरपुर कौन सा इलाका है? ग्रामीण इलाका है, ठीक है। शहरी इलाका नहीं है, ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। और अगर कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति की बात करें, ठीक है, तो कितनी है यहाँ पर? 23% अनुसूचित जाति निवास करती है, जिसको अपन शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, SC, ठीक है। तो अनुसूचित जाति जो है वो 23% निवास करती है। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जो है वो मात्र 4% निवास करती है, मात्र 4% जो है 4.2% वो अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ठीक है। और कृषि जोत का आकार देखें अपन की प्रति व्यक्ति कितनी कृषि भूमि यहाँ पर है, तो वो है 3.1 हेक्टेयर, अभी तक की सबसे ज्यादा ग्वालियर और धार से भी ज्यादा, ठीक है।
तो कृषि जोत का आकार जो है 3.1 हेक्टेयर है। तहसीलें की अगर बात करें तो तहसीलें हैं छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लोंडी, गोरीहार, बिजावर, बड़ा मल्लाहार, महाराजपुर, धुवारा, बक्सवा और चंदला। ठीक है, ये जो है उसकी तहसीलें हैं। और अगर विकास खंड की बात करें तो विकास खंड भी सेम यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस ये है कि इसमें चंदवाला है वो नहीं है, चंदवाला और धुवारा जो विकासखंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखना विकासखंड है छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लोंडी, खोरिहार, बिजावर, बड़मलार और बक्सवा, 3 जो है महाराजपुर, धुवारा और चंदला, ये जो तहसीलें हैं मगर विकासखंड नहीं है। ठीक है, तो तहसील विकासखंड सेम है, 3 नहीं है, वो अपने को पता है। चलिए, अगर छतरपुर के सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर अपने को पता है कि छतरपुर में जो है बुंदेल राजा, छत्रसाल राजा जो हुआ करते तो उन्होंने शासन किया था यहाँ पर। तो सबसे पहले ही पॉइंट जो रहता है अपना बुंदेल राजा पर रहेगा। तो बुंदेल राजा छत्रसाल ने 1707 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। राजा छत्रसाल के नाम पर ही इसका नाम छतरपुर पड़ा था। ठीक है, यानी किसके नाम पे इसका नाम रखा है? छत्रसाल के नाम पर, यानी राजा के नाम पर इसका नाम छतरपुर रखा था। ठीक है, छतरपुर मध्य प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा में स्थित है। यह 1956 में अस्तित्व आया था। यानी जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में, तभी यह अस्तित्व में आया था। अलग से पहले किसी और के साथ सम्मिलित हुआ करता था और 1956 में ये खुद अलग जिला बन के उभरा था। छतरपुर सागर संभाग का एक जिला है। इसमें 11 तहसील और 8 जनपद पंचायत है, 3 नगर पालिका और 12 नगर परिषद है। ठीक है दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा ना कि 11 तहसील है, वो डबल लिख दिया है मैंने, 11 तहसील एक बार काट दिया है। तो 11 तहसीलें और 3 जो है विकासखंड नहीं है, इसलिए 8 बचेंगे। तो 8 जनपद पंचायत यानी विकासखंड, 3 नगर पालिका है और 12 जो है वो नगर परिषद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1908 में नगर पालिका का गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ नगर पालिका सबसे पहले कब बनी थी? तो 1908 में बनी थी। ठीक है, इसकी सीमा 2 नदियां निर्धारित करती हैं। पूर्व में जो है वो धसान नदी और पश्चिम में जो है सोन नदी जो है वो निश्चित करती है। ठीक है, तो इसकी जो सीमा है छतरपुर की वो 2 नदियां निर्धारित कर रही हैं। पूर्व में धसान नदी है और पश्चिम में जो है वो सोन नदी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में इसे जेजाक भुत्ती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? जेजाक भुत्ती के नाम से जाना जाता है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि जेजाक भुत्ती का वर्तमान नाम क्या है। तो छतरपुर को ही जेजाक भुत्ती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए, अगर इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल और औद्योगिक केंद्र की बात करें तो यहाँ पर पायरोसाइट और डायस्पोर जो होता है वो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो इस जिले में पहला पॉइंट है अपने कि इस जिले में खनिज पायरोसाइट और डायस्पोर जो है वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मिलते हैं। और ये क्या काम में आता है? ठीक है, जो पायरोसाइट होता है, ये शायद साइंस पढ़ा हो आपने तो आपको पता होना चाहिए पायरोसाइट जो है वो क्या काम में आता है। और अगर पता है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बता देना क्या काम में आता है, और नहीं पता हो तो पूछ लेना कि पायरोसाइट क्या काम में आता है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, मेरा बताना जरूर, या तो आप बताओगे या फिर क्वेश्चन करना मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो पायरोसाइट और डायस्पोर मिलते हैं यहाँ पर छतरपुर में। इस जिले के अंगोर नामक स्थान पर हीरे के भंडार का पता चला है। ठीक है, यहाँ पर अंगोरा की खान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में हीरे के लिए। ठीक है, एक पन्ना की खान, पन्ना में हिनोता जो होता है, तो पन्ना में हिनोता की खान प्रसिद्ध है और छतरपुर में जो है वो अंगोरा की खान प्रसिद्ध है। अंगोरा हालांकि ऊन भी होता है मगर अभी हीरे की बात चल रही, तो हीरे के भंडार के पते चले यहाँ पे अंगोरा में। ठीक है, और यहाँ पर मेला भी लगता है छतरपुर में एक, और वो जो मेला लगता है वो होता है धुबेला अरस। धुबेला अरस जो है वो एक मेला लगता है, मेले का नाम है धुबेला अरस। ठीक है, अगर पॉइंट 4 की बात करें तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धुबेला महल में स्थित है, जहाँ पर धुबेला का महल लगता है वहीं पे एक तहसील भी है ना। ठीक है, तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय जो है वो धुबेला महल में स्थित है, जो छतरपुर से 17 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 17 किलोमीटर की दूरी पर है। संग्रहालय से संबंधित एक ग्रंथालय भी है, मतलब पुस्तकालय भी है वहां पर, जहां पर उनसे संबंधित सारी पुस्तकें रखी हुई है, पढ़ सकते हैं अपन, जिसमें लगभग 2300 पुस्तकों का संग्रह है। ठीक है, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? लगभग 2300 पुस्तकें हैं, जिसमें इतिहास पुरातत्व से संबंधित पुस्तकों को रखा गया है। जिसमें कौन सी पुस्तकें रखी गई है? या तो महल से संबंधित है या इतिहास से
संबंधित है। ठीक है, तो अपने को पता चल गया है कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है, बुंदेला महल में है। ये छतरपुर 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक संग्रहालय के साथ एक ग्रंथालय भी है, मतलब पुस्तकालय भी है, जिसमें 2300 पुस्तकें रखी हैं और पुस्तक किससे संबंधित है, इतिहास से या फिर पुरातत्व विभाग से संबंधित है। ठीक है, अगर अगला देखें अपन तो पांचवा है कि चंद्रवर्मन चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, चंद्रवर्मन जो शासक थे तो वो कौन से वंश के थे, चंदेल वंश के शासक थे, और खजुराहो की स्थापना की थी। छतरपुर में ही खजुराहो आता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के कई मंदिर का निर्माण किया और उसके बाद में अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि चंदेल वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रवर्मन थे। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, खजुराहो की स्थापना की थी जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में कई मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले 180 मंदिर हुआ करते थे, फिर तोड़वा दिए, फिर 85 मंदिर बचे हैं अब वर्तमान में, अभी ऐसा माना जाता है। और अब इनकी राजधानी जो है परिवर्तन करके इनने क्या ले आए थे, महोबा ले आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अपन, छठवा, खजुराहो के मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यानी खजुराहो जो विश्व प्रसिद्ध है तो इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था, तो वो किया था 1986 में, 1986 में इसको खजुराहो को शामिल कर लिया था यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में। अब ये इसकी देखभाल जो करता है वो कौन करता है, यूनेस्को करता है। ठीक है, पॉइंट 7, इस जिले में राव सागर, प्रताप सागर और किशोर सागर 3 महत्वपूर्ण तालाब हैं। ठीक है, 3 बड़े तालाब हैं, जैसे कि नाम सुना होगा भोपाल में बड़ा तालाब है, इसी प्रकार से छतरपुर में 3 तालाब हैं, बड़े तालाब, राव सागर, प्रताप सागर, किशोर सागर। ये तीनों वहां के शासक हुआ करते थे, इन्हीं के नाम पर तालाब के नाम रखे हैं। क्वेश्चन 8 देखें, पॉइंट 8 देखें, खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह यहाँ पर हर वर्ष आयोजित होता है। यह 1976 से प्रतिवर्ष आयोजित है। यह एक विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। स्वाभाविक सी बात है कि खजुराहो ही विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम ही विश्व प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, तो खजुराहो नृत्य समारोह जो है वो कब से आयोजित किया जा रहा है, 1976 से। कहाँ आयोजित किया जाता है, ये खजुराहो में आयोजित किया जाता है। पॉइंट 9 देखते हैं, खजुराहो में कंदरिया महादेव का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। जो कंदरिया महादेव है खजुराहो में, उसका निर्माण किसने करवाया था, यशोवर्मन ने उसका निर्माण करवाया था। खजुराहो में जो है देखने लायक स्थान जो है वो 64 योगिनी का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है और चतुर्भुज मंदिर आदि हैं। ठीक है, कौन कौन से मंदिर मिल जाएंगे, 64 योगिनी, हालांकि 64 योगिनी जबलपुर में भी है, ठीक है, और उज्जैन में भी है, मगर अभी बात खजुराहो की हो रही है। तो खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और चतुर्भुज मंदिर स्थापित हैं। चतुर्भुज मंदिर धार में भी है, कल भी अपन ने देखा था, और खजुराहो में भी है, अलग अलग जगह का, बहुत सी जगह पे है ये। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं अपन आज का। तो छतरपुर का स्वशासी महाविद्यालय एवं छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बन चुका है। यह एक विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय का दर्जा भी स्थापित हो चुका है यहाँ पर एक। ठीक है ना, तो छतरपुर में जो है विश्वविद्यालय का नाम याद रखना आपने, कौन सा है, छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और एक शासकीय विश्वविद्यालय। 2 विश्वविद्यालय यहाँ पर, एक छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और एक, नहीं गलत हुआ, ये मेरे से गलती हो गई है, जबान फिसल गई। चलो, वो ये लिखा हुआ है कि छतरपुर में एक शासकीय विश्वविद्यालय था जिसका नाम बदल करके अब छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय रख दिया है। ठीक है, यानी कि शासकीय विश्वविद्यालय का नाम बदल करके अब क्या रख दिया है, छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। जैसे कि बहुत सी जगह पे नाम बदल देते हैं, हमारे यहाँ भी एक कॉलेज था सरकारी कॉलेज, तो उसका नाम बदल करके भाऊ साहब उसकुट्टे कॉलेज रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था छतरपुर जिले की कुछ खास जानकारी। छोटा जिला है इसलिए उसकी जानकारी कम है। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नए जिले के साथ, मिलते हैं। जय हिंद, जय आरक्षक।